इस कहानी में एक ऐसा क्रिएचर होता है जो इंसानों की खून की गंध को पहचान कर उनकी तरफ तेजी से आने लगता है और उन्हें मारकर खत्म कर देता है। कबीले वाले खुद को बचाने के लिए बहुत सारे इंसानों की बलि देते हैं, लेकिन इस बार एक लड़की को बलि देते समय कुछ गलती हो जाती है। चलिए मूवी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अजरेल है। उसके गले में क्रॉस का निशान है, जो बोल नहीं सकती। उसका मानना है कि बोलना एक श्राप है। उसके कबीले में सभी लोगों के कंठ को काट कर निकाल दिया गया है। वह अपने प्रेमी कैनन के द्वारा जलाई गई आग को बुझा देती है ताकि उन्हें कोई पकड़ ना पाए, क्योंकि वह अपने कबीले से भागकर आए होते हैं। अजरेल पौधों से बनाए गए एक ब्रेसलेट को अपने प्रेमी को देती है। अचानक जंगल में उन्हें सीटी बजने की आवाज सुनाई देती है। दोनों एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन कैनन पता लगाने के लिए अजरेल को छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद अजरेल भी उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन एक कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वह देखती है कि उसके दोस्त को भी पकड़ लिया गया है। इसके बाद वह उसे डिक्की में डाल देते हैं और दोनों को अलग अलग लेकर चले जाते हैं। अजरेल को एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। उसमें उनकी एक लीडर होती है जिसका नाम जोसेफिन होता है। वह अजरेल को एक चेयर पर बैठाकर उसके हाथ पैर को बांध देते हैं और उसके पैर में चाकू से चीरा मार देते हैं, जिससे उसका खून निकलने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद पीछे मुड़कर मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। अचानक हवा तेज चलने लगती है। अजरेल को कुछ समझ में नहीं आता। वह देखती है कि खून की गंध से वहाँ एक इंसान जैसा दिखने वाला राक्षस उसकी तरफ आ रहा है। वो घबरा जाती है और अपने आप को आजाद करने की कोशिश करती है। बहुत प्रयास करने के बाद वो हाथ से बंधी हुई लकड़ी को तोड़ देती है, लेकिन एक आदमी उसे देख लेता है और उसे बांधने के लिए वहाँ जाता है। हाथापाई में लकड़ी उसके गले में घुस जाती है और वो घायल हो जाता है। वो क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है। अजरेल अपने आप को आजाद करके वहाँ से काफी दूर भाग जाती है। जब उसके साथी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ अजरेल नहीं होती। वो क्रिएचर उसके साथी को घसीटते हुए लेकर चला जाता है। अजरेल एक नदी के पास जाती है और अपने घाव को साफ करती है। इसके बाद वो कुछ पत्तों को लेकर अपने घाव पर बांध लेती है। तभी वहाँ एक क्रिएचर खून की गंध से वहाँ आ जाता है। वो घर में छिप जाती है। वो क्रिएचर उसे ढूंढते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अजरेल अपने प्रेमी को बचाने के लिए जाती है। वह रास्ते में गाड़ियों के निशान को देखकर उसका पीछा करती है और उनके ठिकाने पर पहुंच जाती है। वो कटीले तारों से बचते हुए फेंसिंग को पार करके अंदर चली जाती है। वो चुपके से जोसेफिन का पीछा करती है जो एक चर्च के अंदर जाती है। चर्च के अंदर मरियम नाम की एक महिला होती है जो इस कबीले का नेतृत्व करती है। वो दीवार के होल से आने वाली हवा से बातें करती है, जिसका मानना है कि यदि हमने ऊपर वाले की बात नहीं मानी तो वो हमें नरक में भेज देंगे। वो जोसेफिन को एक थप्पड़ मारती है क्योंकि वह अजरेल को पकड़ने में असफल रही। अचानक उन्हें आवाज सुनाई देती है, इसीलिए जोसेफिन चर्च से बाहर निकल कर देखती है और वह अजरेल को देख लेती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अजरेल उसके हाथ नहीं आती और वह बाहर निकलने के लिए भागती है। लेकिन जोसेफिन सबको घंटी बजाकर अलर्ट कर देती है, जिससे कबीले वालों को पता चल जाता है कि कोई घुसपैठिया अंदर आ गया है। वह सभी उसे ढूंढने लगते हैं। अजरेल जिस रास्ते से अंदर आई थी उसे ढूंढने की कोशिश करती है। इसी बीच एक आदमी उसे देख लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। अजरेल फेंसिंग को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसके पैर को पकड़ लेता है। अजरेल उस पर हमला करके वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। उसे भागते भागते रात हो जाती है। वो एक पत्थर पर अपना हाथ रखती है जो कि खून से सना होता है। खून की गंध से एक दानव वहाँ आकर खून को चाटने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे दानव उसका पीछा करने लगते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है और रोड पर आ जाती है, लेकिन गाड़ी वाला सही समय पर अपना ब्रेक मार देता है, जिससे वो दबने से बच जाती है। वह आदमी गाड़ी से उतरकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, जो कि बोल सकता है, लेकिन वो गाड़ी में बैठ जाती है और उसे इशारा करके गाड़ी चलाने के लिए कहती है। वो आदमी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाते हैं। वो अजरेल से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने गले पर क्रॉस के निशान को दिखाती है। अचानक कबीले का एक आदमी उस आदमी पर फायरिंग करके उसे मार देता है, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वो आदमी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे धक्का लग जाता है और गाड़ी एक पुल में टकरा जाती है। अजरेल गाड़ी से बाहर निकलती है और वो काफी घायल हो चुकी होती है। वो देखती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है, इसलिए वह उसे मारने के लिए जाती है और वो उसकी बंदूक लेकर उसे शूट करके उसे मार देती है। इसके बाद वह उसकी बंदूक लेकर जंगल में निकल जाती है। जंगल में एक जगह पर देखती है कि उसका प्रेमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वह उसके करीब
छिप जाती है, लेकिन वह बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। तभी वहाँ एक कबीले का एक आदमी आता है जिसने इस जाल को बिछाया हुआ था। खून की गंध से वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आने लगते हैं और उस आदमी पर हमला करके उसे मार देते हैं। इसके बाद क्रिएचर कैनन पर हमला करते हैं, जिसके हाथ को कील से पेड़ में ठोक दिया गया था, इसलिए वो भाग नहीं पाता। अजरेल ऊपर चढ़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक क्रिएचर पेड़ पर चढ़ जाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। अजरेल अपनी जान बचाने के लिए रस्सी को उसके गले में बांध देती है और नीचे कूद जाती है और क्रिएचर लटक कर मर जाता है। इसके बाद वो अपने प्रेमी का बदला लेने के लिए दोबारा कबीले में जाती है और चर्च में घुस जाती है। वह बंदूक लेकर मरियम को मारने वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि वो पेट से है, इसीलिए वो उसे नहीं मारती, लेकिन मरियम उसके ऊपर हमला कर देती है। अजरेल अपने नाखूनों से मरियम के पेट को नोच लेती है और जोसेफिन के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। इस बार वह उसे जमीन में गड्ढा खोदकर एक संदूक में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। उसे संदूक के अंदर एक सुरंग दिखाई देती है। अजरेल सुरंग के अंदर जाती है, लेकिन एक क्रिएचर उसकी तरफ तेजी से आने लगता है। वो दोबारा अपने संदूक में चली जाती है, लेकिन वो क्रिएचर उसके हाथ को सूंघता है, क्योंकि मरियम का खून उसके नाखूनों में लगा होता है, जिसकी वजह से वह उसे नहीं मारता और वापस चला जाता है। अजरेल बड़ी मेहनत से संदूक से बाहर निकलती है और वह फिर से कबीले में जाती है और उनके टेंट में आग लगा देती है। आग देखकर सारे कबीले वाले इधर उधर भागने लगते हैं। वह उनके ऊपर फायरिंग करती है और बहुत सारे लोगों को मार देती है। बचे हुए लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक गोली जोसेफिन को भी लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। वह चर्च के अंदर जाती है और मरियम और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अजरेल उसके गले पर काट लेती है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ मरियम को बचाने के लिए जोसेफिन वहाँ आ जाती है और उसके ऊपर फायरिंग करने लगती है, लेकिन अजरेल हथियार से उसके गले पर हमला कर देती है, जिससे वह गिरकर मर जाती है। वहाँ मरियम एक बच्चे को जन्म देती है। उसे देखकर मरियम डर जाती है और हथियार से अपना गला काटकर अपने आप को खत्म कर लेती है। बच्चे की आवाज सुनकर सारे क्रिएचर चर्च की तरफ आने लगते हैं। अजरेल बच्चे को देखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तब तक सारे क्रिएचर चर्च के अंदर आ जाते हैं। वह बच्चे को उठा लेती है तो हम देखते हैं कि उस बच्चे का सिर एक बकरी की तरह है, लेकिन वो उसे नहीं मारती और ना ही क्रिएचर उसके ऊपर हमला करते हैं और फिल्म सस्पेंस में खत्म हो जाती है।